NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अगले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अब ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें आपके सेकेंड ईयर की UV-IR की नॉलेज आपको होना अति आवश्यक है, क्योंकि इस टॉपिक का ही नाम है सरल कार्बनिक यौगिकों का संरचना ज्ञात करना UV-IR तथा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से। अब सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का थोड़ा सा आपको रिवाइज कराना पड़ेगा हमें कि साहब यूवी किसे कहते हैं, उसमें क्या बात मालूम पड़ती है। IR हालांकि ये शुरू में भी पहले लेक्चर में बता चुका हूँ मैं। यूवी में जो आपके दृश्य और परावैंगनी क्षेत्र है 200 से 800 nm तरंग दैर्ध्य का, उन विकिरणों से क्या होता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, वो आपकी उस ऊर्जा से निचले ऊर्जा स्तर से ऊपर चले जाते हैं। अब हमने सहसंयोजक यौगिकों में अणु कक्षक सिद्धांत के आधार पर पढ़ा है कि आपके बंधी और विपरीत बंधी अणु कक्षक हमारे सहसंयोजक यौगिकों में सहसंयोजक बंध की व्याख्या करते हैं। जो सिग्मा बंध बनाने वाले होते हैं उस वाले जो कक्षक हैं सिग्मा बंधी और आपके सिग्मा विपरीत बंधी, ये बंधी और ये विपरीत बंधी। यूवी विकिरण डालते हैं तो सिग्मा से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, सिग्मा स्टार में, और इसको हम संक्रमण को कहते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन संक्रमण। ऐसे ही जो पाई बंध बनाने वाले कक्षक हैं परमाणु कक्षक, वो मिलके अणु कक्षक बनते हैं पाई बंधी और पाई विपरीत। यूवी विकिरण को अवशोषित करके पाई से पाई स्टार में चला जाए तो इसको हम पाई पाई स्टार ट्रांजिशन कहते हैं। सिग्मा टू सिग्मा स्टार में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, पाई टू पाई स्टार में कम एनर्जी चाहिए। यदि अणु में कार्बनिक अणु में कोई आपके विषम परमाणु हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, तो उनमें क्या होता है, बंध में हिस्सा ना लेने वाले अवबंधी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आपके अवबंधी अणु कक्षक इसको कहते हैं N में पड़े होते हैं। तो यूवी विकिरणों से जिनमें भी इस तरह के इलेक्ट्रॉन हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, सल्फर वाले कंपाउंडों में, वहाँ आपके इलेक्ट्रॉन N से स्टार में यदि जाएगा तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन कहलाएगा, और यदि वो N से सिग्मा स्टार में चला जाए, डायग्राम थोड़ा गलत है, N से सिग्मा स्टार में चला जाए तो वो N2 सिग्मा स्टार कहलाएगा। अब इसमें ये जो ट्रांजिशन है, ये सिग्मा वाला पाई स्टार में नहीं जाता या पाई वाला सिग्मा स्टार में नहीं जाता, तो यहाँ सममिति अनुमति नहीं देती, सिमेट्री फॉरवर्डन ट्रांजिशन होते हैं सिग्मा से पाई स्टार वाला और पाई से सिग्मा स्टार वाला। क्यों होते हैं, क्योंकि जो सिग्मा होता है और पाई बंध होता है, तो सिग्मा और पाई बंध क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत परपेंडिकुलर होते हैं, प्लेन उनके अलग अलग होते हैं, तो सिमेट्री अलाउ नहीं करती कि सिग्मा वाला पाई स्टार में जाए या पाई वाला सिग्मा स्टार में जाए। तो ये आपके सिमेट्री फॉरवर्डिंग ट्रांजिशन है, सममिति अनुमेयता नहीं देती। तो कुल मिला के 4 तरह के ट्रांजिशन कार्बनिक यौगिकों में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में होते हैं। सिग्मा टू सिग्मा स्टार, फिर उसके बाद पाई टू पाई स्टार, N2 सिग्मा स्टार, N2 पाई स्टार। अब हम कार्बनिक यौगिक की संरचना के अनुसार इसमें आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से ट्रांजिशन किस में होंगे। जैसे एल्केन और साइक्लोएल्केन, इनमें केवल सिग्मा बंध होते हैं, यानी इनमें मात्र 2 तरह के अणु कक्षक होंगे, सिग्मा और सिग्मा स्टार, और इनमें केवल यही ट्रांजिशन हो सिग्मा टू सिग्मा स्टार। जैसे मेथेन में 125 nm पे आता है ये तरंग दैर्ध्य है इसकी अवशोषण बैंड, ईथेन में 135 nm पे आती है अवशोषण बैंड, और यूवी रीजन का होता है हमारा 200 से 800 nm का। ये जो
अवशोषण बैंड आ रही है, इसके लिए इससे भी ज़्यादा एनर्जी, फार यूवी रीजन की एनर्जी चाहिए, और इतनी हम यूज करते ही नहीं है यूवी स्पेक्ट्रोमीटर में, यानी कि इनकी अवशोषण बैंड हमें यूवी स्पेक्ट्रम में प्राप्त नहीं हो पाती। या मोटे तौर समझने की बात यही है कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से हमें कोई अवशोषण बैंड नहीं आएगी, हमें कंपाउंड की पहचान नहीं होगी। अब ये आपके एल्कोहल, थायोल, एल्किल हैलाइड, इनमें सिग्मा बंध है और विषम परमाणु पे क्या है, लोन पेयर, तो बंध में भाग नहीं ले रहे। तो इसमें कुल 3 तरह के अणु कक्षक होंगे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार वाला और एक आपके एन। तो इसमें 2 ट्रांजिशन होंगे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एक आपके एन टू सिग्मा स्टार। जैसे मेथेनॉल में ये आपके 174 nm पे आती है अवशोषण बैंड, CH3 में 258 nm पे आती है। सिग्मा टू सिग्मा स्टार वाला वैसे ही इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एन टू सिग्मा स्टार वाले से हम थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि ये विषम परमाणु वाला कंपाउंड हो सकता है। अब आपके ये एल्कीन, एल्काइन, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, बेंजीन, इनमें सिग्मा और पाई बंध है, यानी कुल 4 तरह के अणु कक्षक, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, 4 कक्षक होंगे। तो इसमें 2 तरह के ट्रांजिशन, सिग्मा टू सिग्मा स्टार होगा और पाई टू पाई स्टार होगा। जैसे एथीन से एथीन में 180 तरंग दैर्ध्य पे अवशोषण बैंड आते हैं। अब एक आपके एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एस्टर, अम्ल हैलाइड, एनहाइड्राइड, यानी कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंडों में क्या है, सिग्मा बंध है, पाई बंध है और ये अवंधी इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें 5 तरह के कक्षक हैं, सिग्मा, पाई, एन, पाई स्टार, सिग्मा स्टार। तो ये चारों हैं, तो इसका मतलब 4 तरह के ही ट्रांजिशन इनमें पाए जाएंगे। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से ये निकाल सकते हैं। और यूवी स्पेक्ट्रम में तो मुख्यतया जो ज्ञात वाली चीज़ है वो आपके अनसैचुरेशन ज्ञात होता है, बेंजीन रिंग ज्ञात होती है, या आपके कार्बोनिल वाली पी अवशोषण बैंड प्राप्त होती है। तो ये आपके सिंपल सा है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम क्या ज्ञात करेंगे, अनसैचुरेशन। और आपके अब दूसरी है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। मैं थोड़ा सा, आप खुद भी पढ़ना है, मैं तो यहाँ आपको रिवाइज करा रहा हूँ। जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें कंपनों के कारण आपके अवशोषण बैंडें आती हैं और इनको हम सेंटीमीटर-1 के रूप में समझते हैं। जो आपके आणविक कंपन हैं वो कितने तरह के, 2 तरह के हैं, या तो स्क्रैचिंग यानी तनन हो, या बंकन बेंडिंग हो। तनन कंपन 2 तरह के, सममित सिमेट्रिकल और इसको न्यू एस, असममित सिमेट्रिक न्यू AS। बंकन आपके 2 तरह के होते हैं, एक तो तल में इन द प्लेन, एक आउट ऑफ प्लेन तल के बाहर। तल वाले 2 तरह के, कैचिनुआ, कतर्रियण, संदोली कंपन, रॉकिंग, जैसे कि आपके घड़ी का पेंडुलम। फिर आपके अभिदोलन, वैगिंग और व्यावर्त, ट्विस्टिंग। इनके भी कई बार जो न्यूमेरिकल होता है तो उसमें इसी रूप में दे रखा होता है कि आपके डेल्टा S, यानी कि कैचिनुआ वाले बात कर रहे हैं, ये आपके रो यानी ये रॉकिंग की बात कर रहे हैं, ये आपके ओमेगा यानी वेग की बात कर रहे हैं, और ये टॉय यानी व्यावर्त कंपन की बात कर रहे हैं। और में आ जाए, इसके लिए डायग्राम बुक से ले रखे हैं। तो ये आपके जो तनन कंपन होते हैं इनमें बंद कोण चेंज नहीं होता है, केवल बंद लंबाई में अंतर आता है। जैसे दोनों तरफ फैल जाएं या दोनों तरफ दब जाएं तो ये सममित तनन कंपन हो गए। एक तरफ फैले और एक तरफ सूखे, यानी दोनों बंद लंबाइयाँ एक बढ़े और एक कम हो, आपके असममित हो गए। ये कम हो और ये बढ़े, असममित हो गए। यदि आपके इस तरह की संरचना है, ये तो ये थी, ये कोणीय जैसी 109 डिग्री अटैचमेंट वाली, तो ये दोनों ही बंद लंबाइयाँ घटें या फिर बढ़ें, तो ये आपके सममित तनन कंपन न्यू एस। एक घटे दूसरी बढ़े, या ये बढ़े और ये घटे,
तो ये असममित तरंग कंपन। अब जो थे आपके बेंडिंग में आपके प्लेन में ये कैंची है, ये दोनों कैंची के फलक पास आ रहे हैं और ये कैंची बंद हो रही है, ये कैंची खुल रही है, फिर बंद हो रही है सेम प्लेन में। तो ये आपके कतरनी सीजरिंग। अब ये सभी संदोली वाला ये आपके पेंडुलम जैसा, ये इधर गया पेंडुलम, फिर इधर आया, फिर इधर गया, इधर आया। ये तल के बाहर वाले, जैसे आपके जो दोनों तरफ खुलने वाला दरवाज़ा, ये आपके इस तरह से ये दोनों फाटक खुल गए हमारे, ये दोनों बंद हो गए। ये इस तरह के आपके आवर्त कंपन हो गए। और ये आपके अभिदोलन, ये अभिदोलन, ये दोनों आपके किवाड़, ये माइनस डायरेक्शन मतलब अंदर की ओर खुल गए, प्लस डायरेक्शन मतलब बाहर की ओर खुल गए। ये इस तरह के आपके अभिदोलन, और अभिदोलन का ही आपके क्या असममित प्रकार, यानी एक खुले और एक बंद हो, वो आपके कहलाएगा ये व्याप्त। तो अब हम कंपाउंडों के बारे में बात करें कि जो हमारा IR स्पेक्ट्रम है उसमें फिंगरप्रिंट रीजन होता है, जिससे हम क्रियात्मक समूह ज्ञात करते हैं। इसमें दो होते हैं, ये आपके 4000 से 600 cm माइनस आपवर्ती के क्षेत्र में IR स्पेक्ट्रम में अवशोषण बैंड आती है। इनमें से 400 से लेकर 1400 तक में जो लगभग सभी क्रियात्मक समूह उनकी विशिष्ट बैंडें होती हैं। और फिर इसके पीछे वाला ये फिंगरप्रिंट रीजन कहलाता है, यानी कि किसी जैसे अपनी हाथ की उंगलियां के निशान हर व्यक्ति के अलग होते हैं, उसी तरह हर कंपाउंड में आपकी अलग यहाँ पे पहचान होगी। ये आपके निश्चित तौर पे आपको खुद को भी पढ़ना है और मैं आगे इसमें कल डिस्कस करूँगा। धन्यवाद।